स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाय व्यापार में किस प्रकार से आप सफलता पा सकते हैं, किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। अगर आपकी एंट्री सही होगी तो आपको क्या हासिल होगा, अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो आपके साथ क्या मामला पेश आ सकता है। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग चाय व्यापार की जानकारी आज के तारीख में बहुत डीपली लेकर चाय में आना चाहते हैं, सिर्फ जानकारी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि चाय के पौधे को क्या कहते, तो कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस क्या है? एक नाम है। जैसे सभी पौधों का, पेड़ों का नाम होता है, वैसा एक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस, चाय के पौधे का नाम। और वो अगर गार्डन में उगता है तो उसकी हाइट 3 फुट रखी जाती है, और जंगलों में अगर वो पाया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि बरगद का पेड़। और ये बात भी आप मोटा मोटी जानते ही होंगे कि 80 से 100 साल उसकी लाइफ होती है। 100 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम 60 साल भी हो सकती है। तो ये मोटा मोटी ज्ञान है। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमको लाभ किस बात का है, कौन सी ऐसी बात है जिसको हमको लेना चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जिसको हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। चाय व्यापार में सक्सेस होने के लिए स्टार्ट में 6 महीने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी है, बाद के 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, साल भर जब हो जाएगा तब कौन सी ज़रूरी है, अब जब 1.5 साल हो जाएगा तब कौन सी ज़रूरी है, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा मायने रखता है जी। तो मैं आपको बताऊंगा एंट्री की बात। सबसे पहले आप एंट्री में जब चाय व्यापार आप करने जा रहे हैं तो आपको मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि मैं तो टाटा और हिंदुस्तान लीवर और जितनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां जो आज अपने प्रोडक्ट चला रही है, और जो भी लोकल प्रोडक्ट आपके शहर में होंगे, तो मुझे उनका कंपटीशन करना है। तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि ना उनके पैकेट में वो कौन सी चाय यूज़ कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके शहर में कोई बीबी ग्रेड में कोई चाय चल रहा है, उसका रेंज 350 रुपये या 300 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये, 4 टाइप का रेट आपको दिखेगा, 200, 250, 300, 350 या फिर मोटा मोटी 500 रुपये, है ना, यही होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो कौन सा दाने का चलन है। हर एक शहर का एक दाना होता है, लीफ जो होता है उसका। तो आप देखेंगे कि मोटा है, सीटीसी में मोटा है, छोटा है, बारीक है, क्योंकि आपको नाम अगर पता नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। D1, CD, D, PD, PF, OF, BPSM, BP, BOP, BOPSM, BOPL, BPL और बहुत सारे नाम। तो सीटीसी में आप ये मोटा मोटी कई वीडियो मैंने बना चुका हूँ, हाँ, कई चीज़ें मैं बता चुका हूँ इस पर आपको। तो मोटा मोटी आप देख लेंगे और बोल देंगे हाँ सर बीबी ग्रेड चलता है हमारे पास, कोई कहेगा OF चलता है, कोई कहेगा PD चलता है, कोई कहेगा BOPSM चलता है, कोई कहता है बहुत मोटा दाना BOPL BPS चलता है ना, यही होगा। तो मोटा मोटी आपको पहली बात तो यहाँ समझना ज़रूरी है कि भैया अब ये तो हो गया कि दाना ये चलता है, अब देखना है चाय का कलर कौन सा है। तो आप चाय बनाकर देखेंगे रेडिश बन रही है, गोल्डन बन रही है, जो भी आपकी प्रक्रिया हो, आप येलो बन रही है, गोल्डन बन रही है, रेडिश बन रही है, ब्लैकिश बन रही है, कैसी बन रही है, जो भी कलर, वो एक मोटा मोटी आपको चाय की क्वालिटी के हिसाब से समझना है। आपको समझना है कि जो आम तौर पर जो चाय बनाने का तरीका है उस टाइप में अगर देखेंगे, उस तरीके से देखेंगे तो लुक चाय का क्या आता है। दाने का देखेंगे, उसका अपीयरेंस क्या है, साफ है, ब्राउनिश है, ब्लैकिश है, यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, ब्लैकिश दाना है तो आप ब्लैकिश, बीपी दाना है तो बीपी ग्रेड। अपीयरेंस गोल्डन आ रहा है, रेडिश आ रहा है, गोल्डन रेडिश आ रहा है, या फिर सिर्फ रेडिश आ रहा है, येलो आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा चाय की क्वालिटी। उसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से आप समझ लेंगे कि भैया अगर 500 रुपये की चाय परचेज़ की और येलो कलर आ रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, ग्रेड बीपी है, और समझ रहे आप, तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। तो आप लोकल के ब्रांड का बहुत ज़्यादा मुआयना कीजिए, रिसर्च कीजिए उस पर, लोकल के ब्रांड पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए आप। तो एक बात तो वहीं से क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या चाहिए। और मेन सवाल क्या है, आपको क्या चाहिए। यस, आपको क्या चाहिए, अगर ये पहले से पता होगा तो आप डिमांड कर पाएंगे अगले व्यापारी को। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप ऑक्शन से या गार्डन से जाके परचेस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑक्शन से परचेस करेंगे या फिर डायरेक्ट आप गार्डन से जाके लेंगे, तो सवाल यही आता है कि फिर आपकी पूंजी कितनी है।
आपने बहुत बड़े पैमाने पर फैक्ट्री सेटअप के हिसाब से आप बिजनेस, आमतौर पर मैं राय देता नहीं हूँ किसी को कि न्यू बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ है, जब तक कि आप अपना मैदान ना बना ले। आप ये ना देख ले कि कितना कंज्यूमर आप कैप्चर खुद कर सकते हैं। आज के तारीख में खुद आपको कंज्यूमर को खुद तैयार करना पड़ेगा भैया। आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लोकल में आपकी अपनी कितनी प्रतिभा है, कितने प्रतिभावान हैं आप आपके लोकल एरिया में, या फिर आप जहां भी इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आम लोगों तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक, सेल्समैन तक के सप्लायर आपकी रसाई है कि नहीं है। अभी ऐसा होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैं ये बिजनेस किसी भी होलसेलर को जाके या कंज्यूमर को या दोस्त को, रिश्तेदार को, कि मैं ये प्रोडक्ट बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ, क्या आपका सपोर्ट रहेगा? तो वो कहता है, वो हाँ रहेगा भैया, इलेक्शन में कोई वोट मांगने आता है और वो बोलता है कि भैया हम पे ध्यान रखिए, तो पब्लिक उनको डायरेक्ट ये थोड़ी ना बोलती है कि हाँ हाँ नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, हम उसको देंगे, हाँ हम आपको, तो सभी बोलते हैं हाँ सर हम बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वहाँ पे ऑफर काम करती है, आइडियाज काम करते हैं, आपकी चाय की क्वालिटी काम करती है और बहुत सारी चीज़ें काम करती है, तो वहाँ पे वो लगेगी आपको। तो सबसे पहले मार्केटिंग एंड सेल्स का ये भी एक सिस्टम बनाने की कोशिश करें। चाय की जानकारी के बाद अगर सबसे पहली कोई चीज़ आती है तो आपको अपने कस्टमर तक, चाहे वो कंज्यूमर हो या होलसेलर हो, कोई भी है, पीने वाला भी हो सकता है, बेचने वाला भी हो सकता है, कौन है पहले ये तय कीजिए। जब आप तय करेंगे कि वो कौन है, वो पीने वाला है या बेचने वाला है, तो उसको टारगेट कीजिए। आपकी स्पीड, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आप चाय व्यापार में एकदम रॉक काम करे और बहुत जल्द, साल 1.5 साल में आपकी कंपनी बिल्कुल सेटल हो जाए, 5 साल में इनकम बहुत तगड़ी चालू हो जाए, आप तरक्की याफ्ता हो जाए, तो आपको इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आती है सेटअप में कि भैया ऑक्शन से आप चाय परचेस करेंगे, गार्डन से, फिर कौन सी जानकारी आपको जरूरी है? कुछ नहीं, आपको इतना ही देखना है कि भैया बहुत एप्लीकेशन से, गूगल का ज़माना है, आप जाइए, जेथॉम्स नाम का कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, पार्को नाम का कोई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वेबसाइट्स मिल जाएगी, जाइए आप पार्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डालिए, वहाँ पर आपको आ जाएगा। करंट ऑप्शन क्या है, 19 नंबर का सेल शायद आने वाला है अभी, तो आपको 19 नंबर की प्राइस लिस्ट आ जाएगी, उसका वैल्यूएशन आ जाएगा, सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप पिछले ऑप्शन का रेट देखना चाहते हैं कि कौन सी चाय क्या क्या प्राइस में बिकी, तो 18 नंबर का सेल की सारी हिस्ट्री आ जाएगी आपको, कौन सी चाय कितने में बिकी, क्या होता है, क्या समझना होता है उसमें। उस पर एक लॉट नंबर लिखा होता है, इनवॉइस नंबर लिखा होता है, गार्डन का नाम लिखा होता है, और क्या लिखा होता है, अगर अपकमिंग है तो उसके वैल्यूएशन लिखा होता है, उसका प्राइस अपकमिंग का कि भैया हमको 350 रुपये में देना है, आप कितने में मांगते हैं वो अलग बात है। या अगर ऑप्शन हो चुका होगा तो उस पर लिख कर आएगा कि भैया 210 रुपये में बिक गया है। आपको सारी चीज़ें खुली मिलेगी वहाँ टॉप पर हिट लिस्ट में, आपको सब दिख जाता है। लॉट नंबर के नीचे लॉट नंबर रहेगा, इनवॉइस नंबर के नीचे इनवॉइस नंबर रहेगा, गार्डन के नाम के नीचे गार्डन का नाम रहेगा, प्राइस रहेगा, वैल्यूएशन रहेगा, जो भी जिस प्रकार से, तो सारा मैदान तो खुला है, आपको तो काम करना है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। अगर भूल भुलैया में जाके अगर आप थोड़ी सी खो जाएंगे, यही होता है कि एक व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करने में लगता है तो मुद्दे की बात को भूल जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर आप मुद्दे की बात को छोड़ देंगे और इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी कमाई मिट्टी में मिलने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा नौटंकी करके आपको समझाऊंगा नहीं, बार बार आपका फोकस मैं इस बात की तरफ लाता हूँ। मैं अभी कैमरा लेके आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बहुत डिटेल जानकारी बता सकता हूँ। ये चाय का पौधा है, इसका नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, और ये बहुत सारी, बिल्कुल। लेकिन क्या आज के तारीख में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत है आपको? आप जब तक के लोकल प्रोडक्ट को अच्छे से रिसर्च नहीं करते, तब तक आपको क्या चाहिए ये आपको बाद में पता चलेगा। अगर मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखकर बता दूं तो जानकारी के लिए ठीक है, आप देख लेंगे और जानकारी लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन कंफ्यूज और भूल भुलैया में ये अक्सर लोग चले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप चाय के बंद हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि जो बेसिक जो ज्ञान होता है वो छोड़कर वो
बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाते हैं, जो 2 साल के बाद शायद उनको आना है। कहता हूं कि ज्ञान हासिल कीजिए, लेकिन आज आपके लिए जो जरूरी है उस पर फोकस कीजिए। मार्केट में आपको डरना नहीं है। मार्केट में अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाएंगे और बाद में फिर पछताएंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने तैयारी ही नहीं की थी। समझ रहे हो? बेसिक बात है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बता सकता हूँ, अभी आपके सामने कैमरा लेके बहुत सारी चाय बता सकता हूँ, लेकिन लाभ क्या है? आपने अपनी डिमांड कभी बताई नहीं। जब आप अपनी डिमांड बताने लग जाएंगे ना, तो आपको आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपका वो वीडियो भी मिल जाएगा जो आपकी डिमांड से रिलेटेड है। तो सवाल कीजिए आप, सर मैंने रिसर्च किया है, मेरे पास ये चलता है, उसका ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, इतने में मिलता है, ये कंपनी का है, आप जरा बताइए कि कौन सी चाय है, कौन से ऑप्शन, कितने कार्टन है इस प्रकार के, और क्या जो पूछना है आपको, व्हेनेवर। हम तो जवाब देने के लिए बैठे अपने अनुभव के हिसाब से। हमको यूट्यूब पर आके बस किसी भी तरह से टाइम स्पेंड करना है और ये ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो, आप सवाल पूछिए। ठीक है? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके मन में, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने लोकल के प्रोडक्ट पे कर चुके हैं तो आप जरूर सवाल पूछेंगे, और मैं आपकी सवाल के हिसाब से वीडियो भी बनाऊंगा। अगर नहीं किया है तो आप पहले जाके वो कीजिए। अगर चाय व्यापार में आप आने वाले हैं या आ रहे हैं या आ चुके हैं और आपसे ये गलती होगी कि आपने लोकल प्रोडक्ट को ही नहीं देखा। ठीक? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।